वेलकम टू ट्रू टू लाइफ रजनी भटियर। आज हम ऐसे शख्स के साथ हैं जिसने रिकॉर्ड तोड़ा। किसका रिकॉर्ड तोड़ा? OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड तोड़ा। जरा पूछ लेते हैं मंजूषा चित्रीवेकर से कि ये रिकॉर्ड किस बारे में था और ये कैसे बना। मंजूषा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। रिकॉर्ड के बारे में बताइए। जी मैंने OMG बुक ऑफ वर्ड रिकॉर्ड किया है। 60 मिनट में 52 कविता श्री राम जी के जीवन पर आधारित मैंने लिखी है और वो एक रिकॉर्ड बन गया। ये अचानक आपको कैसे सूझा कि आपको श्री राम पे पोयम लिखनी चाहिए? पिछले साल 22 जनवरी को जब श्री राम जी की मूर्ति की प्रतिष्ठापना थी अयोध्या में, तो पूरा माहौल जो है वो राममय बन गया था। तो उस माहौल को देख के मेरे मन में कुछ कविताएं आई, तो मैंने कुछ कविताएं लिखी और व्हाट्सएप पे स्टेटस पे डाल दिया। और फिर जो हमारे कुछ जान पहचान वाले लोग हैं, उन्होंने फिर वो स्टेटस देखा और बोला कि आपको एक चैलेंज आएगा, तो आपको स्वीकार करके 22 जनवरी को आपको रिकॉर्ड बनाना है। तो मैंने सोचा कि कैसे बन सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी। और उन्होंने बोला 60 मिनट में आप जितनी कविताएं लिख सकते हो उतनी लिखने का प्रयास कीजिए। तो पहले तो सोचा कि इतनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितनी कविताएं लिख सकती हूँ, लिखूंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 कविता लिख सकती हूँ। फिर भी मैंने सोचा अपने श्री राम के ऊपर अगर लिखना है तो यस, आई शुड डू दिस। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया और बस लिखते लिखते ऐसे लग रहा था जैसे कि श्री राम जी मेरे बाजू में बैठे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि तू बस लिखती जा, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और इस तरह से 60 मिनटों में मैंने 52 कविताएं श्री राम जी के ऊपर लिख दी। ये लेखक क्या पहले से थी, कब से थी, क्या इंस्पिरेशन था? पहले भी मैं कविताएं लिखती थी, लेकिन पहले मेरी कविताएं जो थी वो मराठी में थी। खास करके मैं स्त्रियों के ऊपर या कोई भी इंसिडेंस अगर है तो उसके आधार पर मैं कविताएं लिखती। जैसे स्वतंत्रता दिन है, भाई बीज है, उस आधार पर मैंने कविताएं बहुत सारी लिखी है। लेकिन श्री राम जी के ऊपर लिखने का ये मेरा पहला ही मौका है और मैंने वो सब श्री राम जी की कृपा से कर दी। औरतें हर फील्ड में आगे हैं, आज रिकॉर्ड तोड़ दिया। आगे क्या रिकॉर्ड तोड़ने का सोचा है आपने? आगे तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी चैलेंज रहेगा उसको स्वीकार करूँगी और उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी, चाहे वो कोई भी रिकॉर्ड हो। और सब कविताओं का मैंने एक संग्रह तैयार किया है और उस कविता को मेरे सिया राम ये नाम दिया है। ये बुक अभी सभी जगह अवेलेबल है। अमेज़न ऐप पर आपको अवेलेबल मिलेगी, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। आपने इतनी सारी कविताएं लिखी हैं, एक कविता हमें सुना सकते हैं? जी बिल्कुल सुनाऊंगी। उन सब कविताओं में से मेरी एक बहुत चहेती कविता है, उसका नाम है चलो अयोध्या। चलो अयोध्या श्री राम जी से मिलने, चंदन का टीका उनके शीश को लगाने। चलो अयोध्या श्री राम जी से मिलने, तुलसी की माला उन्हें अर्पण करने। चलो अयोध्या श्री राम जी से मिलने, शबरी के झूठे बेर उन्हें खिलाने। चलो अयोध्या श्री राम जी से मिलने, सीता मैया की कहानी उन्हें सुनाने। चलो अयोध्या श्री राम जी से मिलने, सभी भारतीयों की अर्चना उन्हें बताने। चलो अयोध्या श्री राम जी से मिलने, सारे संसार का प्यार उन्हें जताने। चलो अयोध्या श्री राम जी से मिलने, उनकी मूरत को देख मंत्र मुग्ध होने। चलो अयोध्या श्री राम जी से मिलने, चलो अयोध्या श्री राम जी से मिलने। ये जो आपने कविता सुनाई बहुत अच्छी थी, मीठी थी। ये कविता की किताब आई गेस पब्लिश हुई है, क्या वो किताब दिखा सकते हैं हमें? मेरे सिया राम, लेखक मंजूषा चित्रीवेकर। ये कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है? शायद आपने बताया, आप रिपीट कर सकते हैं? अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। आप वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा मंजूषा, अभी वुमेंस डे आ रहा है, क्या आपने औरतों के ऊपर कुछ ऐसा सोचा है कि किताब लिखेंगे या ऐसा कुछ आपके दिमाग में है? जी बिल्कुल, मेरी आने वाली आगामी बुक है गाथा महान स्त्रियांची, जिसमें जो भी एकदम टॉप लेवल की महिला है या जिन्होंने अपने कारकिर्द में बहुत अच्छा काम किया है,
उनके आधार पर मैं ये बुक लिख रही हूँ और अभी उसका काम चल रहा है और उनसे मुझे बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिल रहा है कि अगर औरत चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। जैसे मैंने अपनी कविता में कहा कि जरी घालते आकाशाला गवसने तरी तिच्या हातात असते केसुनी, आणि सगळे कर्तव्य ती पार पाडते आणि स्वतःला तावून आणि सुलाखून घेते। अशी ती स्त्री आहे जी कधी आई असते, कधी बहीण असते, कधी पत्नी असते, तर कधी मुलगी असते, पण आपली कर्तव्य ती नेहमीच पार पाडत असते। अशा या स्त्रियांना माझा शतशत आगे 8 मार्च आ रहा है, तो आपने कुछ औरतों के ऊपर कविता सोची है? जी, औरतों के ऊपर तो कविता लिखी है मैंने, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगी। घड्याळाच्या काट्यावरी चालतो आम्ही, घड्याळाच्या काट्यावरी चालतो आम्ही, घेतलेला वसा पूर्ण करतो आम्ही। आजच्या नारी आम्ही महत्त्वाकांक्षांनी परिपूर्ण, आजच्या नारी आम्ही महत्त्वाकांक्षांनी परिपूर्ण, सांगा काहीही बोलणार नाही आम्ही। आज आकाशाला घालतो गवसनी, आज आकाशाला घालतो गवसनी, हाती असते आमच्या जरी केरसुनी। ठेवतो हिशोब प्रत्येक मिनिटाचा, भार झेलतो आम्ही संसाराचा। घर, मूल, नोकरी सांभाळतो कधीही तक्रार न करता, आम्हीच दुर्गा, आम्हीच लक्ष्मी, आम्हीच आहोत अन्नपूर्णा। म्हणूनच सर्व म्हणतात आम्हाला, तुम्ही सर्व गुणसंपन्ना, तुम्ही सर्व गुणसंपन्ना। धन्यवाद। वेरी गुड, आगे भी ऐसी ही पोएम लिखते रहिए। लास्ट हम बात करते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे औरतें जो खुद के बारे में नहीं सोच पाती, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मेरा मैसेज जो है आने वाली मेरी बुक है उसमें से देना चाहूँगी। मेरी आने वाली जो बुक है उसका नाम है गाथा महान स्त्रियांची। इस बुक में मैंने जो महान स्त्रियां हैं, जो भारतीय महान स्त्रियां हैं, उनकी गाथाएं लिखी है। उन्होंने किस तरह से ऊंचा मकाम हासिल किया है और क्यों वो गौरवशाली है और उनसे हमें क्या सीखना चाहिए। आज अगर नारी चाहे तो क्या नहीं कुछ कर पाएगी, जो उसको चाहिए वो सब ही बिल्कुल मिला लेगी। क्योंकि नारी एक ऐसी ये होती है कि वो अगर चाहे तो आसमान को भी छू सकती है और सिर्फ उसने मन में ठानना चाहिए और अपने घर परिवार और संसार को लेकर वो अपना नया रास्ता खुद चुन सकती है। मैसेज ओवरऑल ये है कि औरतें अपने आप से प्यार करें, सेल्फ लव करें, तो डेफिनेटली जो भी वो लाइफ में अचीव करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच रजनी भट्ट, ट्रू टू लाइफ।